Hello friends, I am Yogacharya Balika. Today I am here to give you a very important information about how to boost up our immune system. We all know very well that this COVID period is so problematic and it's so threatening to our life. So we need to boost up our immune system. And how to boost up our immune system? In this video I will tell you. Maybe this video is a bit longer for you, but this is very important video. So don't miss the video. Watch till the end. जानते हैं आजकल सभी परेशान हैं इस कोरोना के जो ये कोरोना पीरियड है इस वजह से। पर एक खुशी की बात ये भी है कि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ इम्यूनिटी को बूस्टअप किया है और इसी सेल्फ इम्यूनिटी की वजह से वो बचे हुए हैं। तो कैसे उन्होंने अपनी सेल्फ इम्यूनिटी को बूस्टअप किया है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि कुछ पर्सनल हाइजीन है वो हमें फॉलो करने चाहिए, कुछ डाइट है वो फॉलो करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता ही है कि मैं आपको इसमें योगिक डाइट और योगिक कुछ प्राणायाम है, योगिक प्रैक्टिसेस है वो उसके बारे में बताऊंगी और इन्हीं सबसे आप अपनी सेल्फ जो इम्यूनिटी है उसको बूस्टअप कर सकते हो। तो सबसे पहला मैं आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताऊंगी। पर्सनल हाइजीन जो कि बहुत ही नॉर्मल सा जो एक रूटीन है जो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए। पहला आपको जब भी आप कभी बाहर जाते हो, बाहर से घर में आ रहे हो, तो आपको अपना प्रॉपर हैंड वॉश करना है और सबसे पहली बात आपको मास्क यूज करना है। हम सभी को पता है सैनिटाइजर, मास्क एक्सेट्रा हमें यूज करना चाहिए। दूसरा आपका कि जो अल्कोहल है और जो स्मोकिंग से ये सब हमें छोड़ देनी है, बिल्कुल ये सब हमें नहीं करना है। तीसरा आपको इसमें जो स्लीप है आपकी वो भी बहुत जरूरी है, नींद है आपकी बहुत जरूरी है, तो एडिकेट अमाउंट ऑफ स्लीप ये आपको लेना है। इसके बाद से आपका इसमें ये जो आपकी योगी का प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी वो आपको डेली बेसिस पे करना है। इसके बाद आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसके बाद आपका जो पर्सनल हाइजीन है, इसके बाद आपका आता है डाइट। डाइट में जो एक नॉर्मल डाइट होता है आजकल जैसा कि अभी ये कोविड पीरियड चल रहा है, पर अगर उससे पहले भी अगर देखें तो एक जो जम का जो इन्फेक्शन है उससे बचने के लिए हमारे डाइट में जो जो चीजें होनी चाहिए वो आपकी सबसे पहले है विटामिन सी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो विटामिन सी है वो हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। स्किन हेल्दी होती है इसका मतलब कोई भी जो जम है वो हमारी स्किन पे अगर इन्फेक्ट करता है तो हमारी स्किन उससे बचा सकती है अपने आप को, ठीक है। तो विटामिन सी होना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग आपका विटामिन डी डाइट में होना बहुत जरूरी है क्योंकि जो विटामिन डी है जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है उससे हमें प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है। विटामिन डी हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जिंक। तो जिंक सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो जिंक है वो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ मिलकर जो जर्म्स है उनसे हमें बचाता है, उस पे अटैक करता है और हमें उससे बचाता है। तो जिंक भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें विटामिन डी, जिनमें जिंक इनकी कमी है, उसकी वजह से वो ज्यादा ही ससेप्टेबल होते हैं इस डिजीज के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए। इसके बाद आपका आता है टर्मरिक और गार्लिक जो कि होम रेमेडी है। हमने पहले के टाइम से भी सुना है कि टर्मरिक लोग यूज करते थे, गार्लिक लोग यूज करते थे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे डाइट में टर्मरिक और गार्लिक भी इसमें। इसके बाद से आपको कुछ यौगिक डाइट बताती हूँ जो योगीज देते हैं और योगीज कुछ ध्यान रखते हैं अपने डाइट में, तो मैं उसके बारे में आपको इसमें बताती हूँ। तो यौगिक डाइट होता क्या है? यौगिक डाइट में कुछ चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला आपका कि जो योगीज होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं और मैं ये आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि आपको पता है कि योगीज क्या करते हैं, हिमालय पर्वत पे रहते हैं, पर अगर वो कुछ भी ना पहने तो भी वो सरवाइव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनकी स्किन है और जो अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली वो पूरी तरीके से फिट होते हैं। तो ये डाइट भी तो कुछ फॉलो करते हैं वो। तो ये डाइट आपका सबसे पहला कि वो वेजिटेरियन है क्योंकि हमें सबको पता है कि जो योगीज हैं वो वेजिटेरियन होते हैं और वो अहिंसा का पालन उनको बताते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। भागवत गीता में भी हमें बताया गया है कि अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए। तो जब हम किसी भी एनिमल फ्लैश को खाते हैं तो वो भी इनडायरेक्ट वे में हम अहिंसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेजिटेरियन फूड को खाना है। दूसरा आपका आता है इसमें सात्विक भोजन। हमारा जो भोजन होता है वो सात्विक होना बहुत जरूरी है। सात्विक होने का मतलब ये है कि आपका जो फूड है वो कैसा हो, वो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो। दूसरा आपका उसमें ग्रेन्स हो। तीसरा आपका उसमें जो मिल्क है वो भी होना बहुत जरूरी है और इसी तरीके से जो लेग्यूम्स हैं वो भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा स्पाइस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा स्पाइस नहीं होना चाहिए, थोड़ा मीठा भी होना जरूरी है। तो ये यौगिक डाइट होते हैं।
जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ, इसमें आपका सबसे पहले आपका सूर्य नमस्कार मैं बताऊंगी, फिर आपको कुछ योगासना बताऊंगी और फिर प्राणायाम बताऊंगी और मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले सूर्य नमस्कार बताऊंगी। आपका जो शरीर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। धीरे से आपको करना क्या है, इनहेल करना है और इनहेल करते हुए अपने शोल्डर को रोटेट करके डाउन करना है, बैक साइड डाउन कर दिया तो आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी होगी। पैर आपके जुड़े हुए होने चाहिए। इसके लिए आपको करना है धीरे से इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में लिया है। ठीक है, यहाँ से आपको करना है फिर इनहेल करना है, इनहेल करते हुए पीछे ले जाएंगे हाथ को, एक्सहेल करते हुए सामने, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। एज मच एज पॉसिबल जितना आप जा सकते हैं उतना जाएंगे। धीरे से आप अपने राइट लेग को बैक ले जाएंगे पीछे और घुटने यहाँ पर जमीन पे बैठेंगे। बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, पैर बिल्कुल आपका फ्री होगा पीछे और आपके हाथ यहाँ पर होंगे। फिर आप इनहेल करते हुए सामने देखेंगे या फिर ऊपर देखेंगे। धीरे से हाथों को नीचे, फिर यहाँ पर आप वैसे पीछे प्लैंक पोज में धीरे से घुटनों को जमीन पे, आपकी चेस्ट को और चिन को जमीन पे लगाएंगे या होल्ड करेंगे। फिर इनहेल करते हुए अपने शरीर को ऊपर, एक्सहेल करते हुए वापस पर्वतासना में। इनहेल करते हुए पैर को, जो पैर आप पीछे ले गए थे वही पैर आप आगे लेकर आएंगे। धीरे से दूसरे पैर को भी सामने, धीरे से इनहेल करते और पीछे और नमस्कार मुद्रा, एक्सहेल। यही चीज आपको सेम दूसरे पैर से भी करनी है। मैंने अभी राइट लेग से किया, आप लेफ्ट लेग से भी दोनों पैरों से सेम करेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा एक राउंड हो जाएगा। तो आपको 5 राउंड सूर्य नमस्कार के करने हैं डेली। सूर्य नमस्कार के बाद अब मैं आपको कुछ आसन के बारे में बताऊंगी जो इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। तो इसमें आपका पहले ताड़ासन आता है, वक्रासन आता है और मंडूकासन आता है। तो ताड़ासन करने के लिए आप सबसे पहले मैट पे आ जाइए और आपकी बॉडी, ध्यान रहे कि जो आपकी स्पाइन है वो आपकी नेक के साथ अलाइन होनी चाहिए और बिल्कुल बॉडी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ताड़ासन के लिए सबसे पहले आप बॉडी को सीधा रखेंगे। ओके, फिर धीरे से क्या करेंगे, अपने हाथों को सामने लेकर आएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। फिर धीरे से इनहेल करते हुए बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर। ध्यान आपका एक बिंदु में होना चाहिए जिससे कि आप फोकस कर सकें और यहाँ होल्ड करेंगे। अपने हथेलियों को ऊपर खींचेंगे जितना खींच सके। धीरे से एक्सहेल करते हुए आप वापस आ जाएंगे। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी है रिपीट कर सकते हैं। यहीं से आप वापस जाकर दोबारा करेंगे या होल्ड कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। तो ये आपका ताड़ासन है। तो दूसरा मैं आपको मंडूकासन बताऊंगी और मंडूकासन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले बैठ जाना है जमीन पर। बहुत ही सिंपल सा आसन है मंडूकासन। जो वज्रासन है, वज्रासन में बैठेंगे इसके लिए सबसे पहले। और करेंगे क्या, अपने दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर मोड़ते हुए ऐसे बंद कर लेंगे और करना है कि आपको ये जो पोजीशन है इसी को आपको फॉलो करना है। जो आपकी नाभि है, नाभि के दोनों साइड में ये हाथ रहेंगे, नाभि के दोनों साइड में। ध्यान रहे आपके जो दोनों हाथ हैं वो नाभि के साइड में रहेंगे। ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना है आपको। यहाँ से आपको क्या करना है, इनहेल करना है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। एक्सहेल करते हुए आपको नीचे झुकना है। यहाँ आपको होल्ड करना है, फिर इनहेल करते हुए आप वापस आएंगे। तो इस मंडूकासन में आपको यहाँ होल्ड कर सकते हो, आप इनहेल करोगे फिर एक्सहेल करते हुए आपको नीचे जाना है। तो ये आपका मंडूकासन है। थर्ड आसन जो मैं आपको बताऊंगी वो है वक्रासन। तो वक्रासन के लिए आप धीरे से दंडासन में बैठ जाइए। अब ये जो है ये आपको मैं वक्रासन बताऊंगी। यहाँ पर ये जो मैं सबसे पहले आपको ये लेफ्ट लेग से करूंगी, आपको राइट लेग से भी दोनों साइड से आपको करना है। तो मैं आपको डेमो ये लेफ्ट लेग से देती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट करके
धीरे से आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे अपने राइट थाई के बराबर में। अब आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच, फीट और थाइस के बीच आपका गैप रहना चाहिए, कितना, 1 पाम का गैप। तो ऐसे आप करके आप इसको मेजर कर सकते हैं। धीरे से फिर आपको करना क्या है कि ये वाला हाथ आपका पीछे जाएगा और ये वाला हाथ आपका अप होगा। तो आप देखिए मुझे यहाँ पर इनहेल करके फिर इस पैर को यहाँ प्रेस करेंगे घुटने को और यहाँ धीरे से इस पैर को पकड़ेंगे। फिर ये वाला हाथ आपका पीछे जाएगा और जितना ज्यादा आप एक्सहेल करेंगे उतना ही ज्यादा आप ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ ट्विस्ट करके आप अपने आप को होल्ड कर सकते हैं। इनहेल करते हुए आप वापस आएंगे, धीरे से जैसे आप गए थे वैसे ही आप आएंगे। तो ये आपका था वक्रासन। तो ये 3 आसन मैंने आपको बताया, ताड़ासन, मंडूकासन, वक्रासन। कुछ प्राणायाम बताऊंगी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इसमें मैं आपको 3 प्राणायाम बताऊंगी, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। ये 3 ही बहुत जरूरी है, 3 आपको करने हैं। तो कपालभाति के लिए सबसे पहले आपको सीधे बैठ जाना है। ध्यान रहे कोई भी योगाभ्यास आप करते हैं उसमें आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठ जाइए। और इसमें आपको करना क्या है, कपालभाति में आपको अपनी ब्रेथ को एक्सपेल करना है, बहुत ही फोर्सफुली आपको अपने ब्रेथ को एक्सपेल करना है। ज्यादा स्ट्रेन नहीं लेना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बट आपका जो ये टेक्निक है कपालभाति की, वो आपका ये एक्चुअली में अगर कपालभाति देखें तो ये क्लीनिंग टेक्निक है, अंदर से बॉडी को क्लीन करती है। तो ये प्राणायाम में नहीं आता है, पर फिर भी कपालभाति बहुत जरूरी है इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। तो करना कैसे है कि आप अपनी जो ब्रेथ है इसको एक्सपेल करेंगे फोर्सफुली। इसके लिए आप बिल्कुल बैठ जाइए धीरे से और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। धीरे से एक आपको नॉर्मल ब्रेथ लेनी है पहले और नॉर्मल ब्रेथ छोड़नी है। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करेंगे और आप अपनी ब्रेथ को यहाँ पर फील कर सकते हैं हाथ रख के। ये आपकी कपालभाति थी। इसमें अगर आप कपालभाति करते हुए थक जाते हैं तो आप बीच में रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे, अपने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा बनाकर अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही आप इनहेल भी करेंगे। और फिर लेफ्ट से ही आपको इनहेल करना है, लेफ्ट से आपको एक्सहेल करना है। उसके बाद आप फिर से कपालभाति स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्राणायाम में आपको बताऊंगी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए भी आपको ऐसे सीधे बैठना है, किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। और अनुलोम विलोम के लिए आपको हाथ की प्रणव मुद्रा बनाकर ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा, प्रणव मुद्रा बनानी है हाथ की। और आपको राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब आप इनहेल कर लेंगे फिर आप इसको क्लोज करके राइट नॉस्ट्रिल से आप एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से आप इनहेल करके इसको क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप एक्सहेल करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। प्रणव मुद्रा बनाई, राइट को क्लोज किया, फिर आंखें बंद होनी चाहिए आपकी, एक्सहेल, इनहेल, क्लोज लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, राइट को क्लोज, लेफ्ट से एक्सहेल। ये आपका एक राउंड था। तो ये आपका अनुलोम विलोम है। इसी तरह से आपको करना है इसको। इसके आप 5 या 10 राउंड अकॉर्डिंग टू योर जो आपको जितना आप कर सकते हैं उतना आप करेंगे। इसके बाद मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम बताऊंगी। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको सीधे बैठ जाना है बिल्कुल और बिल्कुल रिलैक्स फील करना है। बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स फेज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेस होना चाहिए, बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स हो चाहिए बिल्कुल। इसके लिए आपको अपने हाथों के जो दोनों अंगूठे हैं इससे आपको कान को धीरे से आपकी जो कान है इसको बंद करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। और फिर अपने 2 उंगलियों से अपनी आंखों के ऊपर रखना है। इस तरीके से आप बैठ जाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। यहाँ पर आपको भ्रमर की जैसी आवाज करनी है एक्सहेल करते हुए। तो पहले आप इनहेल करेंगे,
भ्रमर की आवाज एक्सेल के साथ। आप इनहेल करेंगे एक बार और। ये आपका भ्रामरी प्राणायाम है। तो 3 प्राणायाम मैंने यहाँ पर आपको बताए। कुछ आपको मैंने डाइट बताया, यौगिक डाइट बताई और आसन बताया आपको, मैंने सूर्य नमस्कार बताया, मैंने आपको प्राणायाम बताया मैंने आपको। इसके बाद आपका सबसे लास्ट में, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि भागवत गीता में या फिर जो योगीज हैं वो ये कहते हैं, या फिर आयुर्वेदा भी इस बात को मानता है कि जो हमारी बीमारियां होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यानी साइकोलॉजिकली अगर देखें तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा होगा, अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को बोलते तुम बीमार हो, तो उसको भले ही कोई बीमारी ना हुई हो पर वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारे बॉडी को भी अफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए एक तो ये प्राणायाम बताया मैंने आपको, दूसरा आपका मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन आप बहुत जरूरी है, इसको कीजिए, आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव बने रहना। इसके लिए आप मेडिटेशन के लिए आप कोई भी सुखासन पोस्चर ले सकते हैं। मेडिटेशन में आप ध्यान कर सकते हैं अपने शरीर के किसी भी बिंदु पे, और जैसे कि आपका आज्ञा चक्र है, इस बिंदु पे भी आप ध्यान कर सकते हैं, आपका हार्ट चक्र है, इस पे भी ध्यान कर सकते हैं, नाभि चक्र है, मूलाधार चक्र है, तो इस चक्रों पे आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप? अपनी आंखों को बिल्कुल बंद रखेंगे और इस तरीके से प्रणव का जाप कर सकते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठकर। इसमें आपको कोई भी आप मंत्र भी ले सकते हैं, गायत्री मंत्र भी ले सकते हैं, और इसी तरह से आपको मेडिटेशन करना है, ओम का जाप करना है, जैसा आपको सही लगता है आप मेडिटेशन कीजिए। यही सब मैंने जो आपको आज बताया यहाँ पर, अगर आप डेली बेसिस पे डेली अगर अपने रूटीन में फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका जो मानसिक तौर पे आप तभी भी स्वस्थ रहेंगे। तो यही आपको फॉलो करना है। आज मैंने आपको ये सब बताया। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको, और आपको आपको जो भी कोई डाउट हो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।